दिल्ली में मैरीकॉम ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मैरीकॉम ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट एक बेहतरीन पहल है जो लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के दौरान मैरीकॉम ने बताया, साइकिलिंग उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है। गुरुग्राम में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक कार ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुरुग्राम कार हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने 25 साल के आरोपी दीपांशु को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीतमपुरा में बड़ा हादसा, 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के गोकुलपुर में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग। 4 लोगों ने पहली मंजिल से लगाई छलांग। साउथ वेस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने बड़े निवेश ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद जांच शुरू। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र से हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों पर 1 लाख रुपए का था इनाम। दिल्ली के रानी बाग में शादी समारोह में चाकू मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर विवाद। दिल्ली के चकूरपुर इलाके में तेज रफ्तार जेसीबी ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर मौत। भीड़ ने आरोपी चालक को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई मोहम्मद इसरार उर्फ कट्टा को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने बताया कि कट्टा दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार सप्लाई करता था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज। दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने नकली रिकवरी एजेंट गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के अलीपुर के हिरणकी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 2 युवकों के बीच में चाकूबाजी, एक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली के लाल किले में दिल्ली फतेह दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा बघेल सिंह के नेतृत्व में 1783 की ऐतिहासिक खालसा विजय को याद किया गया। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दी जानकारी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा सरकार संवेदनशील और पीएम मोदी जनता के प्रति समर्पित है। लॉकडाउन की अफवाहों पर किरेन रिजिजू का बयान, कहा लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरीके से भ्रामक। लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का बयान, कहा लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह, लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही सरकार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और जयशंकर के बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर बातचीत। मध्य पूर्व की स्थिति, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। कतर से 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में अगले 60 दिन के लिए है पेट्रोल डीजल का स्टॉक। जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर साल किया करोड़ों का लोन, 47,000 करोड़ का लोन छोड़कर गए। जम्मू में ऐतिहासिक मैराथन का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। मैराथन में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, खेल मंत्री सतीश शर्मा और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन शामिल। बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने जम्मू मैराथन में भारी भागीदारी पर खुशी जताई। कहा कार्यक्रम ने फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू मैराथन के पुरस्कार वितरण समारोह में एमए स्टेडियम का किया दौरा। कहा मैराथन ने जम्मू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बारामूला महिला कॉलेज में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन, जिला स्तर पर आपातकालीन तैयारियों को बेहतर बनाने पर जोर। डोडा में मिशन युवा रोजगार मेले का उद्घाटन, उपायुक्त कृष्णलाल ने किया उद्घाटन। उन्होंने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस खेल महोत्सव सोपोर में संपन्न, फाइनल मुकाबले में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल शामिल। ट्राल के सीमोह हरदोमीर रोड पर पुल न होने से लोगों को भारी परेशानी, जान जोखिम में डालकर टेम्परेरी पुल से नहर पार करने को मजबूर। मेंढर में शहीद औरंगजेब मेमोरियल कप 2026 का उच्छड़ में समापन। फाइनल में ब्लू बैजर ने उच्छड़ वॉरियर्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। उधमपुर पुलिस ने टिकरी में अंतर जिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5.16 ग्राम हेरोइन बरामद।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी नई सुविधाएं। आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा हुई। सीएम ने लोगों में बढ़े पैनिक को लेकर कहा कि लोग चीजों को लेने के लिए लाइनों में लग गए हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जम्मू में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि अगर एनएलयू कश्मीर घाटी में स्थापित होता है तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर हंगामा है। एनसी, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने घटना की निंदा की और सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए। इमरान नबीदार ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकने के फैसले पर जताया चिंता। कहा इस कदम का टूरिज्म इंडस्ट्री पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्र सरकार से उनके फैसले पर फिर विचार की अपील की। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों के समय में बदलाव पर चिंता जताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के पेंडिंग जीपी फंड, ग्रेच्युटी और लीव पर सकारात्मक कदम उठाने का स्वागत किया। दिल्ली की अदालत से कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी गई। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पीडीपी ने बिजली के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार पर चुनाव के समय किए गए वादे नहीं पूरा करने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी पर राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा चेनाब क्षेत्र को एक अलग संभाग बनाने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा करनाह और बदरवाह जैसे क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं। सरकार दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचा, होटल और बॉर्डर टूरिज्म को देगी बढ़ावा। बनिहाल की चुनाव रैली के दौरे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मीडिया से बनाई दूरी। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एक टिप्पर और 2 डंपर जब्त। पुंछ के पीएम हायर सेकेंडरी स्कूल सेडी ख्वाजा में निकाली गई नशा मुक्ति जागरूकता रैली। छात्रों और शिक्षकों ने रैली में हिस्सा लिया। डोडा में मिड डे मील रसोइयों ने कम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रसोइयों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 31 को खाना बनाना बंद कर देंगे। अखनूर के धोख जागीर इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध ड्रोन किया बरामद। पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर शुरू की जांच। कठुआ में पाकिस्तान का पीआईए लिखा गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त किया। बांदीपुरा के गुरेज और तुलाल इलाके में ताजा बर्फबारी के चलते 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज सड़क को वाहनों के लिए बंद किया। डोडा और आसपास के इलाकों में पिछले 10 घंटे से भारी बारिश, जलभराव और फिसलन के कारण जनजीवन प्रभावित। डोडा और किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू। अधिकारियों ने भूस्खलन और सड़क अवरोध को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी। हिमाचल के मनाली और अठाठलन रोहतांग के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी। यात्रियों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह। धर्मशाला में धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया के हालातों पर बात की। पीएम ने कहा ऊर्जा के लिहाज से हालात चुनौतीपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया और फुटबॉल में युवाओं का बढ़ रहा है रुझान। जम्मू कश्मीर में खेलों को लेकर युवाओं में दिखा जोश। प्रधानमंत्री मोदी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की तारीफ की और जम्मू कश्मीर में हुए रणजी मैच में कश्मीर के तेज गेंदबाज की तारीफ भी की। वाराणसी में 2.51 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी ने लोगों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की तारीफ की। कहा देश भर में हरियाली बढ़ाने का प्रयास जारी। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी पर जम्मू के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप। उप मुख्यमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एलजी प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए कदम उठाने की अपील। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मन की बात का 132वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की और सभी राजनीतिक दल और राज्य सरकारें भी संदेश का समर्थन करें। दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत शेहरावत ने मन की बात के 132वें संस्करण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सामाजिक पहलू और जन भागीदारी से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की। लोकसभा में 30 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा। सरकार बताएगी नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट। बोले पूरे देश में एसआईआर हुआ पर इस पर सिर्फ बंगाल में ही बवाल। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। पीएम मोदी ने नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। बोले युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है।